हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? लेट द प्लेन पी, हमारे पास एक प्लेन पी है जो कि इस लाइन को कंटेन करके रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये कोई प्लेन है तो इस प्लेन पे ये एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है। ये क्लियर हो गया? इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में मैं पहले ये इक्वेशन लिख देता हूँ। ये है 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है एग्जैक्टली ये दो प्लेन्स की इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया? तो एक प्लेन तो हो गया 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन हो गया 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को कलेक्टिवली हम एक लाइन की इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, ज़रा इसको समझते हैं। अगर मैं इस प्लेन को डायग्राम में मैं बनाकर दिखाऊं तो ये बनाया मैंने। इस प्लेन को भी यहाँ डायग्राम में बनाकर दिखाऊं और इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये प्लेन भी दिखा दिया और ये वाला प्लेन भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब ये देखो, ये दोनों प्लेन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या बन रही है? एक लाइन बन रही है। तो इसी लाइन की इक्वेशन है ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ये, या फिर इसको कहेंगे हम, इस पूरे को, इस लाइन की इक्वेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अच्छा, अब इससे अलग एक चीज़ और आपने पहले से पढ़ रखी है कि अगर हमारे पास ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है P1, अब सॉरी प्लेन, अगर हमारे पास ये कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन है P1, ये कोई दूसरा है जो है प्लेन P2, कोई प्लेन इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है। तो ये जो प्लेन है ये इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है, या यूं कहें कि ये वाला जो प्लेन है इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो इस प्लेन की इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी ये देख रहे हैं, इसी पॉइंट से अगर मैं ये एक प्लेन पास कर दूँ, ये रहा वो प्लेन, तो ये वाला जो प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन करके रखा हुआ है। मतलब ये वाली लाइन जो है इस वाली प्लेन के ऊपर है। क्वेश्चन में इस वाली लाइन का नाम है P, और इस P की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगा? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर P1 और P2 क्या है? ये जो इक्वेशन है ये P1 है और ये वाली इक्वेशन जो है ये है P2। ठीक हो गया? तो अगर मुझे इस वाली प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे ये वाली इक्वेशन यहाँ पर फिट करनी होगी। तो P1 की जगह हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x 2 प्लस 5 लैम्डा, ये बन जाएगा y 1 माइनस 3 लैम्डा, ये बन जाएगा z माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा, ये बन जाएगा आगे माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा। तो इस तरीके से मैंने इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जिसके ऊपर ये लाइन है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या कहा है कि ये जो प्लेन है, इसी प्लेन के बारे में बात की है। ये जो प्लेन है इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये जो प्लेन है P जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पर ये बना दी है और डायग्राम में जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया है, यही प्लेन जो है इसके पैरेलल है। अब इसको डायग्राम में हम कैसे समझेंगे ज़रा देखें। तो ये रहा आपके पास प्लेन P और ये रहा किसी लाइन के पैरेलल। तो हमें पता है कि हर प्लेन के साथ एक नॉर्मल जुड़ा हुआ होता है। तो अगर मैं इस प्लेन पर एक नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो अगर नॉर्मल बनाऊं तो जो डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के होंगे
तो वही डायरेक्शन रेशियो हम इसके भी लेके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो जो डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के होंगे वही डायरेक्शन रेशियो इस नॉर्मल के भी होते हैं। तो हर प्लेन से एक नॉर्मल जुड़ा हुआ होता है और उस नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियो वही लेते हैं जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और ये प्लेन की इक्वेशन कहाँ है? यहाँ है। तो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? ये है और ये है। तो डायरेक्शन रेशियो है 2 + 5 लैम्डा 1 - 3 लैम्डा और ये है 4 लैम्डा -1। तो ये जो दिख रहा है इसके भी डायरेक्शन रेशियो यही रहेंगे। क्वेश्चन में ये जो लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये है। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 और 5, तो 2 4 5। तो इसके डायरेक्शन रेशियो है 2 4 5। अब आपको ये पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल होता है 0 के। तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो ये हैं। तो इसमें ये अप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 × 2 + 5 लैम्डा, 4 × 1 - 3 लैम्डा, 5 × 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 10 लैम्डा, 4 - 12 लैम्डा, 20 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। तो हम ये देख पा रहे हैं 10 लैम्डा 20 लैम्डा हो गया 30 लैम्डा, -12 लैम्डा हो गया 18 लैम्डा, 4 + 4 हो गया 8 -5 हो गया 3, वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/6। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, लैम्डा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन में आगे जाते हैं कि हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है। अब अगर हम ये लैम्डा की वैल्यू ना यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें इस प्लेन की पी प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो हम पुट कर लेंगे अभी, पहले आप देखें आगे क्या करना है। अब आपसे कहा है इस पॉइंट का प्लेन पी से डिस्टेंस फाइंड करना है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। इसका क्या मतलब है? तो हम क्या करते हैं, पहले ये लैम्डा पुट ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं ये लैम्डा यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ज़रा देखें लैम्डा की वैल्यू। तो ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो या फिर यहाँ पुट करो, बात एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ और उसके बाद सिंप्लीफाई करता हूँ, आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमारे पास जो प्लेन P है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। पुट करने के बाद भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 7x + 9y - 10z - 27 इक्वल टू 0। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फाइनली हमारे पास जो P प्लेन है उसकी इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन में जो हमें करना है अब उसको समझ लेते हैं। एक पॉइंट P दे रखा है, उससे P तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। इस पॉइंट से P प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं करना। डिस्टेंस कुछ इस तरीके से फाइंड करना है कि वो जो लाइन है इसके पैरेलल हो सके। अब इसको मैं डायग्राम में कैसे समझाऊंगा, ज़रा देखें। तो ये रहा हमारे पास वो P पॉइंट। तो ये देखें, ये हमारे पास प्लेन P है, ये रहा प्लेन P और ये हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 8, -1, -19। यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि एक लाइन है अलग से दे रखी है, उस लाइन के ये लाइन पहले हमें ये लाइन बनानी पड़ेगी। ये लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है हमें, ठीक है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ से मिलेंगे, क्या हो गए -3 4, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो +12 हो जाएगा। तो -3 4 +12, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए -3 4 +12। अब तुमसे कहा है कि इस पॉइंट से इस प्लेन तक का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से फाइंड करना है कि वो जो डिस्टेंस है इस लाइन के क्या हो सके, पैरेलल हो सके, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो इसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनली क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट को अभी के लिए x y z मानूं तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ज़रा देखो। ये होगी x - 8 / -3 इक्वल टू y + 1 / 4 इक्वल टू z + 19
ओवर कितना होगा 12। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फाइनली ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, पर उससे पहले मैंने इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं के इक्वल रख लेते हैं और x की और y की z की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 8 - 3 लैम्डा और 4 नहीं के है ना, के है तो 4k - 1 12k - 90। तो एक्स वाई जेड की हमें ये वैल्यू मिल गई और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है, किसी भी जगह लाई कर सकती है क्योंकि इसी लाइन की इक्वेशन है पूरी, इसी से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली है। तो कहीं पर भी लाई कर सकती है, यहाँ पर भी लाई कर सकती है। और अगर यहाँ पर लाई करती हुई हम मान लें तो ये इस प्लेन पे भी लाई कर रही है, तो इसको आपको इस प्लेन पे पुट करना पड़ेगा। तो अगर ये हमारे पास जो प्लेन है इसमें अगर मैं पुट करूँ इस x की y की और z की जगह, तो देखो क्या होगा, यहाँ पुट करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 - 21 की 9 पुट करूँगा तो 36 के -9, 10 पुट करूँगा तो -120 के प्लस 190 और लास्ट में हमारे पास -27 है इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये -21 के 36 के ये इन तीनों को सॉल्व करें तो ये आ रहा है हमारे पास -105 के, और बाकी इसको और इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है हमारे पास +210 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 2 आ गई। अब ये k की वैल्यू 2 हम यहाँ पुट करते हैं ताकि मुझे ये पॉइंट मिल जाए। तो कितना आएगा, 3 × 6, ये आ गया 2, यहाँ पुट करो ये आ गया 7, यहाँ पुट करो तो 24, ये शायद आ गया 5। तो फाइनली मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है अगर ये निकालना है तो मुझे डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो वो होगा √8 - x का होल स्क्वायर जो कि है 2, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर, फिर -1 - y कितना है 7, तो ये तो हो जाएगा -8 का स्क्वायर, प्लस ये है -19 z मतलब -5 का होल स्क्वायर। अब इसको खुद सॉल्व करके देखो तो आपका आंसर 26 आ रहा है। बेशक ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो ये कहीं पर भी लेंथी नहीं होगा, ये बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।